मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटों और रोगों को कम करने के लिए रबी के मौसम में कटाई के साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके कारण खेत में दफन किए गए कीड़ों के अंडे गर्मी की चिलचिलाती धूप में बीमारियों के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और आने वाली फसलों में कीटों और बीमारियों का संक्रमण कम हो जाता है। यदि अनाज के भंडारण में लगभग 25% अनाज चूहों आदि द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गोदाम में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या EBD के साथ संग्रहित करें। 2 सिंचाई की उपलब्धता होने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गर्मियों की मूंग की बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्मों में SMI 668 IPM 2-3 की बुआई करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलोरी, जिला जोधपुर के कृषक अमनदीप ने। आप पपीता के बाग में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अमनदीप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है जिससे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप
फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।